हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच जो लॉन्च हुआ है आपके 2025 के बोर्ड्स के लिए, उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज मैं आ चुका हूं वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपका फिजिक्स में हर एक जगह काम में आएगा। ये अच्छे से देखिए, ए डॉट बी क्या है, ए क्रॉस बी क्या है, सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। पूरा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बहुत टाइप का होता है। अगर मैं मतलब कितना टाइप का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 4 टाइप का होता है। लेकिन आपके क्लास 11-12 के सिलेबस में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का ही इंपॉर्टेंस है। बाकी वो भी मैं कराऊंगा, तो पहले मैं दोनों के ऊपर ही अच्छे से इंपॉर्टेंस दूंगा, बाद में मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कराऊंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके बोर्ड्स के रेस्पेक्ट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट या इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब ये क्या है, अगर दो वेक्टर ए और बी दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये है फॉर्मूला। मॉड क्या है, कॉस थीटा क्या है, सब कुछ हम लोग आएंगे। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। मॉड क्या है, मॉड है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल्स में इसके बारे में देखेंगे, क्या है रिजोल्यूशन, सब कुछ करेंगे। लेकिन सबसे पहला चीज जो जानना पड़ेगा, ये है क्या, एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर, लेकिन ये प्रोडक्ट जो निकला है ये क्या है, स्केलर है। तो सबसे पहले ये जान करके रखिए कि डॉट प्रोडक्ट में, इन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 2 वेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू क्या, दो वेक्टर कन्वर्टेड इनटू क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी इनटू स्केलर क्वांटिटी। समझे, 2 वेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू स्केलर क्वांटिटी। यही है डॉट प्रोडक्ट का खासियत। अगर मैं वेक्टर से स्केलर करूं तब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अभी डॉट प्रोडक्ट है क्या, इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी देख लीजिए है क्या, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो मैं ये फॉर्मूला ऊपर लिख के रखता हूं और हम लोग सबके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जहां पर मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाया था, वहां मैंने आप लोग को यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बोला था। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यानी अगर मेरा एक 3D एक्सिस है, यहाँ पर एक 3D एक्सिस है, यहाँ पर अगर मेरा इस साइड में मेरा एक्स एक्सिस है, इस साइड में वाई एक्सिस, इस साइड में जेड एक्सिस, और ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप। इस तरफ का यूनिट वेक्टर है आई कैप, इस तरफ का यूनिट वेक्टर है जे कैप, इस तरफ का है के कैप। तो मेरा ये जो मेरा 3D एक्सिस है, इसका मैंने एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेरा यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेरा यूनिट वेक्टर है जे कैप, जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में है के कैप। तो इनको अगर मैं अच्छा सिस्टमेटिक वे में लिखूं तो कैसा होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। अभी मुझे क्या पता है, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बोल दिया, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अगर मैं भी बोलूं लेट मेरा ए वेक्टर जो है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को ऐसे, बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। यस, वी कैन ऑब्वियसली राइट दिस। ये एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट, ए वाई क्या है, वाई कंपोनेंट, ए जेड क्या है, जेड कंपोनेंट। सिमिलरली बी एक्स बी वाई बी जेड। अभी अगर मैं ए डॉट बी करूं, उधर मेरे तो आई डॉट आई आएगा, जे डॉट जे आएगा, के डॉट के आएगा। तो उसके लिए हम लोग पहले निकालेंगे आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट क्या होगा, के डॉट के क्या होगा, फिर आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट के क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है।
समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए। तो अभी भी अगर हम लोग आई डॉट आई करें तो क्या होगा बोलिए तो, मॉड ऑफ आई, देखिए ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, कॉस अभी कितना होगा देखिए, दोनों है आई, तो दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका एंगल कितना होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आई डॉट आई क्या हो गया 1, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू है 1 और आई का मॉड का वैल्यू है 1। सिमिलरली जे डॉट जे कैप क्या होगा, मॉड ऑफ जे कॉस 0 डिग्री दैट इज 1। सिमिलरली क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो 1 के डॉट के मॉड ऑफ के कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू भी क्या होगा 1। तो आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो गया, जे डॉट जे का वैल्यू 1 हो गया, के डॉट के का वैल्यू 1 हो गया है। अभी अगर हम लोग इसका वैल्यू मिल गया हमें, अभी हम लोग अगर आई डॉट जे करें तो क्या होगा देख लीजिए, आई डॉट अगर जे करते हैं तो मॉड ऑफ जे, अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है, कॉस कितना होगा, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई दोनों का जो एंगल कितना है बोले तो 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 90 दैट इज 0। सिमिलरली आई डॉट के भी उसी लॉजिक में, मॉड ऑफ के कॉस 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर मैं जे डॉट के करूँ, जे डॉट के करने से क्या होगा, जे डॉट के करने से भी सेम लॉजिक होगा, मॉड ऑफ के कॉस 90 डिग्री, क्योंकि जे और के मतलब वाई एक्सिस और इसका एक्सिस में एंगल क्या था 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट का अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक बोलूं, अगर सेम दो यूनिट वेक्टर होगा उसका आंसर होगा 1, ऑपोजिट रहेगा तो उसका आंसर होगा 0। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में, जैसा आप लोग को समझने में इजी होगा, उसको मैं लिख दूं तो कैसा होगा देखिए, तो ये होगा, अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में लिखूं तो आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1 होगा, और आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू क्या होगा 0। यही होगा फॉर्मूला। तो सेम वेक्टर होगा तो 1, ऑपोजिट होगा तो 0। और एक चीज जान के रखिए, इसको मैं प्रूव भी करूंगा कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो मतलब ये है, तो इसका मतलब जे डॉट आई इक्वल्स टू के डॉट जे इक्वल्स टू आई डॉट के इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ रहा है, वेरी गुड। तो अभी अगर हम लोग इस फॉर्मूला को इधर पुट करें तो देखिए क्या होगा, तो देयरफॉर ए डॉट बी क्या होगा, तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, मैं सिर्फ ए का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, डॉट बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू क्या होगा, डॉट बी का वैल्यू क्या है, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ओके। तो अभी देख लेते हैं क्या होगा, देखिए आई डॉट आई है 1, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, ठीक है, और उसके बाद आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसका होगा, बाकी सबका आंसर क्या है 0 होगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, समझे, ये है मेरा एक ओवरऑल फॉर्मूला। अभी अगर हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो ए डॉट बी हमें क्या पता है, ए डॉट बी पता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इसको समझ के रखिए, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे, ये फॉर्मूला। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी सर कैसे निकालेंगे, आप तो मॉड मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, लेकिन निकालूं कैसे सर, निकालूं कैसे, वही मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे आप लोग को निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक अगर कुछ डाउट हो रहा है मुझे बोलना, इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो समझे, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है आई होप।
ओके गॉट इट, ठीक है। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू कितना होता है, तो देख लीजिए। तो यहाँ पर मेरा वेक्टर ए दिया है, ठीक है। अगर मैं ए डॉट ए करता हूँ तो क्या होगा बोलिए तो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए डॉट ए का मतलब क्या है, ए डॉट ए का मतलब क्या, सेम डायरेक्शन है, तो मॉड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, यही होगा ए डॉट ए। और राइट हैंड साइड में क्या होगा देखिए, ए एक्स के साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो ये क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में मॉड ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड ऑफ ए। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी वेक्टर का मॉडुलस का वैल्यू निकाल सकेंगे। जो आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट है उसको अंडर रूट स्क्वायर करके निकाल पाएंगे। इस फॉर्मूला देखिए, एक अगर मैं एग्जांपल कराऊं, आप लोगों को मैं एक वेक्टर दे रहा हूं, एक वेक्टर p इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूं क्या होगा, तो इसका मैं अगर मॉड वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट क्या है -1 प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 तो अंडर रूट ऑफ 6। तो यह है इसका मॉडुलस का वैल्यू। सिमिलर ऐसे करके हम लोग किसी भी चीज़ का मॉडुलस का वैल्यू निकाल पाएंगे। अभी फिर से उस फॉर्मूला में जाइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला में, फिर से कॉस थीटा का फॉर्मूला में जाइए। थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला था उस कॉस थीटा का फॉर्मूला में भी फिर से जाइए। तो वहाँ पर जाने से हम लोग देखिए, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का भी फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास क्या आया था, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ, ऐसा मतलब नीचे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का फॉर्मूला में पता चल गया। तो क्या होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई नहीं सॉरी ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये क्या है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, समझ गए। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वहां से सीख पाएंगे कैसे होगा। तो अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं कैसे हो रहा है तो आप लोग समझ पाएंगे। तो अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन दूं, एक वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप, एक वेक्टर बी है आई कैप माइनस जे कैप। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यह क्वेश्चन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, एंगल जब भी बोलेगा, जब भी किसी भी कंडीशन में वेक्टर के अंदर एंगल पूछेगा तब हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ए वेक्टर क्या है, आई प्लस जे आई माइनस जे बाई अंडर रूट ऑफ, इसका मॉड का वैल्यू क्या है, इसका कंपोनेंट 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो आई इंटू आई 1, जे इंटू जे -1, क्योंकि आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, सिर्फ माइनस है बोल के माइनस, तो √2 इंटू √2, तो क्या होगा 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 0। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। और एक अगर प्रॉब्लम कराऊं, ऐसे करके हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। अब लोग ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3
जे कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर बोल दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल फाइंड आउट करूं तो कैसे करेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये क्या होगा 2i प्लस 3j माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस 2k इक्वल्स टू क्या होगा मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए क्या है इसका मॉड, तो अंडर रूट ऑफ, देखिए इसका मॉड मतलब ये ax ay az, तो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा i इंटू आई, तो क्या 2i इंटू आई, तो 2 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 क्या है 13 प्लस 1 15 रूट 15 इंटू 1 1 2 4। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 2 2 सो माइनस 3 2 रूट 15, सो माइनस 3 2 रूट 15 ऐसा वैल्यू आ रहा है। तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, इसका एक्यूरेट, मैंने अपना मन से क्वेश्चन दिया तो एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में भी रख सकता हूँ माइनस 3 2 रूट 15। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो आई होप आप लोग समझे स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में मेरा देखिए ये जो डाटा आया ये तो मेरा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो ये कुछ टर्म है, तो यहाँ से देखिए ऑब्वियसली ये एक वेक्टर था ये वेक्टर था, लेकिन इसका जो डॉट प्रोडक्ट करके आया ये क्या है एक स्केलर क्वांटिटी। समझे क्या हो रहा है, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट, कोई भी हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट से कुछ जो कन्फ्यूजन रह जाता है तो मुझे बोलना, मैं उसको आप लोग को सॉल्व जरूर कराऊंगा। तो अभी हम लोग करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये था डॉट प्रोडक्ट, अभी हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा ट्रिकी चीज है, अच्छे से समझना क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला है, अगर बेसिक फॉर्मूला बोलो ए क्रॉस बी क्या है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यहाँ पर है साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसके साथ एक तो टर्म ऐड होता है एन कैप। अब एन कैप क्या है सब पे मैं आऊँगा। तो अगर मैं बोलूँ थीटा तो आप समझ ही पा रहे हैं ए और बी के बीच में एंगल है, तो ए क्रॉस बी, अगर मैं दो वेक्टर बोलूँ, यहाँ पर है ए वेक्टर, इस तरफ है बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी क्या है बोलिए, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। तो मैं कैसे करूँगा, रूल समझिए, मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड का पाम में लेके जाऊँगा एक वेक्टर की तरफ, तो ए वेक्टर है ये, तो इस साइड में मैं अच्छा सा अगर मैं बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो मेरा जो राइट हैंड का पाम है वो मैं ए वेक्टर की तरफ ले गया। क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर मैं लेकर गया राइट हैंड का पाम की तरफ, और बी वेक्टर जिस तरफ है उस तरफ मैंने क्रॉस किया, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो बाहर की तरफ ए क्रॉस बी है, तो ये क्या है मेरा ऊपर का लाइन है ए क्रॉस बी, और यही डायरेक्शन है एन कैप का डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और थीटा है ए और बी के बीच में एंगल। तो अगर जिस प्लेन में ए एंड बी है उसका परपेंडिकुलर मुझे कोई वेक्टर चाहिए, वो मुझे मिलता है ए क्रॉस बी। तो अगर मैं इसका सिग्निफिकेंस बोलूं तो ए क्रॉस बी क्या है, इज द वेक्टर परपेंडिकुलर to the plane containing a vector and b vector. A cross b is the vector perpendicular to the plane containing vector a and b. a and b जिस वेक्टर a and b जिस प्लेन में सिचुएटेड है उसका परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर है तो वो है a क्रॉस b। और n कैप क्या है, n कैप है यूनिट वेक्टर along a क्रॉस b, यह है n कैप है यूनिट वेक्टर along a क्रॉस b। और थीटा क्या है, थीटा इज द
एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ए एंड बी वेक्टर का बीच में एंगल क्या है? ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लॉजिक क्या है? तो ये है ए क्रॉस बी। अगर मेरा बी क्रॉस ए होता वो क्या होता बोलिए तो? तब मैं हमेशा मैं राइट हैंड को लेके जाऊंगा, हमेशा मैं राइट हैंड को लेके जाऊंगा। तो अभी मैं राइट हैंड बी की तरफ है, तो मेरा राइट हैंड गया इस तरफ, क्योंकि बी की तरफ क्रॉस होगा नीचे की तरफ, तो बी क्रॉस है, तो बोर्ड के अंदर की तरफ घुस रहा है। एक था ए क्रॉस बी बोर्ड के बाहर, बी क्रॉस है बोर्ड के अंदर, तो ये हो जाएगा मेरा क्या? बी क्रॉस ए। तो मैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मैं प्रूव भी करूंगा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ही मैं देख पा रहा हूं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अच्छे से ये चीज, ये लॉजिक अच्छे से समझना पड़ेगा। ये अगर दिमाग में नहीं घुसा तो आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्यों हो रहा है और डॉट प्रोडक्ट में क्यों नहीं हुआ। डॉट प्रोडक्ट में मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों बोलिए तो? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दो तो वेक्टर मिलके एक स्केलर बन रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में दो तो वेक्टर मिलके एक वेक्टर ही बनेगा। तो यहां से एक चीज जान के रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स क्या होगा? टू वेक्टर्स combines to form a थर्ड वेक्टर। वहां पर एक स्केलर था, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर कंबाइन होगा और बनेगा क्या? एक थर्ड वेक्टर ही बनेगा, स्केलर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? एक थर्ड वेक्टर। तो दो वेक्टर मिलके एक वेक्टर ही बनता है। देखिए क्योंकि ए और बी है तो ए क्रॉस बी क्या है? ये भी एक वेक्टर है। ये एन कैप तो मेरा डायरेक्शन दे रहा है, तो ये क्या है? वेक्टर है मेरा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग को समझना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग आते हैं यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट में, कैसे लॉजिक में कैसे ये प्रॉब्लम करते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं कैसे ये प्रॉब्लम्स करेंगे। तो फॉर्मूला मुझे पता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इन कैप। ठीक है, अभी अगर मैं फिर से 3D एक्सिस ड्रॉ करूं, इस तरफ है मेरा, ये है मेरा 3D एक्सिस, ये है एक्स वाई जेड, ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप। ठीक है, ओके। अभी अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं, आई क्रॉस आई करता हूं, तो क्या होगा बोलिए तो? मॉड ऑफ आई साइन क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में, साइन 0 डिग्री एन कैप, तो इसका साइन 0 का वैल्यू क्या है? 0। तो आई क्रॉस आई क्या हो गया? 0 हो गया। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 था, याद कीजिए। डॉट प्रोडक्ट में थोड़ी देर पहले मैंने बोला आई डॉट आई क्या होता है? 1, थोड़ी देर पहले बोला, लेकिन आई क्रॉस आई क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। सिमिलरली जे क्रॉस जे, ये क्या होगा? मॉड ऑफ जे साइन 0 डिग्री एन कैप, ये भी क्या हो रहा है? 0, क्योंकि जे क्रॉस जे एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर है, तो एंगल कितना है? 0। सिमिलरली के क्रॉस के, ये क्या होगा बोलिए तो? मॉड ऑफ के साइन 0 डिग्री एन कैप, ये भी हो जाएगा 0। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या हो गया? 0। अभी इंटर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं भी आई क्रॉस जे करता हूं तो क्या होगा? मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे। ठीक है, अभी आई और जे के बीच में एंगल कितना है? आई और जे के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो क्या होगा? साइन 90 डिग्री। और देखिए एन कैप क्या है बोलिए तो? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द टू वेक्टर्स। तो आई और जे का दो वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप रहेगा, तो आई और जे का परपेंडिकुलर क्या है? के कैप। तो इधर 90 डिग्री इंटू के कैप होगा। ठीक है, तो आई मॉड ऑफ आई यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1, साइन 90 का वैल्यू है 1, तो इसका आई क्रॉस जे क्या हो गया? तो फिर के कैप हो गया। समझे? क्योंकि इसका वैल्यू है 1, इसका 1, तो इसका भी 1, और सिर्फ के कैप पड़ा है। तो सिमिलरली जे क्रॉस के अगर करते हैं तो क्या होगा? मॉड ऑफ के साइन 90 डिग्री। अभी आई और के नहीं, जे और के अंदर का जो मतलब थर्ड एंगल है वो क्या है? आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा? जे और के का एंगल क्या है ना? क्या? आई कैप। तो इसका 90 डिग्री आई कैप, तो ये क्या हो जा रहा है? आई कैप। ठीक है, और अगर मैं करूं उसके बाद क्या करूं? आई क्रॉस जे क्रॉस के, अभी हम लोग करेंगे के क्रॉस आई, तो क्या होगा?
के क्रॉस आई करेंगे तो मॉड ऑफ आई साइन 90 डिग्री। अभी के और आई अगर के और आई के बीच में अगर मैं करूं, के और आई के बीच में मेरा 90 डिग्री कौन सा है बोलिए तो जे कैप है। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा जे कैप। तो इसका आंसर भी जे, क्योंकि इसका वैल्यू है 1 जे कैप। तो और सिमिलरली आप लोग एक चीज़ तो पता ही है आई क्रॉस जे, एक चीज़ तो आप लोग को पता है जे क्रॉस आई इक्वल्स टू क्या है माइनस ऑफ आई क्रॉस जे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप जे क्रॉस आई। सिमिलरली के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप, और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। तो जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस ऑफ के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस ऑफ आई, और आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस ऑफ जे। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को मैं लिखा दूं तो कैसे होगा बोलिए। तो मैं सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को लिखा दे रहा हूं कि इतना कुछ अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है, एक सिंप्लीफाई वे है। तो आप लोग एक फॉर्मूला आप लोग को पता चले गया कि आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के इक्वल्स टू क्या होगा 0। और एक तो इधर राइट हैंड एक तो रूल है आई जे के ऐसे करके तो रूल है। अगर मेरा क्लॉकवाइज घूमे, मतलब ऐसा क्लॉकवाइज घूमे, आई क्रॉस अगर जे है, देखिए क्लॉकवाइज, इसको समझिए, इस डायग्राम को समझिए। अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो आई क्रॉस जे क्या होगा के, क्या हो गया के हो गया क्लॉकवाइज। जे क्रॉस के क्या हो गया, जे क्रॉस के करेंगे तो क्लॉकवाइज क्या है आई, तो ये हो जाएगा आई। और के क्रॉस आई क्लॉकवाइज क्या है जे, ठीक है। सिमिलरली अभी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तब होगा माइनस। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जे क्रॉस आई, ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज होने से माइनस होगा। तो जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा माइनस ऑफ के कैप। यह है शॉर्टकट टेक्निक, मतलब ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या है के क्रॉस जे उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या है माइनस ऑफ आई। फिर क्या है आई क्रॉस के तो आई क्रॉस के तो उल्टा डायरेक्शन, तो ये क्या है माइनस ऑफ जे कैप। तो ये है हमारा, ये है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो एक हम लोग करेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। एक शॉर्टकट टेक्निक भी है, उसमें मैं आ रहा हूँ। कुछ बच्चे जानते होंगे सर आप डिटर्मिनेंट का टेक्निक नहीं बोल रहे हैं, बोलूंगा, सब्र करो, सब कुछ बोलूंगा। तो पहले मैं अगर एक प्रॉब्लम इस फॉर्मूला से करता हूँ तो देखिए क्या होता है। आपको मैं बोल दे रहा हूँ दो तो वेक्टर है, एक तो वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो मुझे ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या करेंगे, तो आई प्लस जे माइनस के क्रॉस ऑफ 2i माइनस जे प्लस के, ये करना है। तो देखिए आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस 2i एक तो हो रहा है। फिर देखिए मैं डायरेक्ट अगर लिखूं, देखिए एक चीज़, दिस क्रॉस दिस, तो आई क्रॉस आई तो मेरा 0 हो गया, मुझे पता है। तो इसके साथ इसका तो होगा नहीं। अभी आई के साथ जे करेंगे तो क्या होगा, और आई के साथ के करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए आई के साथ जे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ऐसा करके हमारा रोटेट होगा आई जे के, ऐसा करके रोटेट होगा। तो समझिए आई के साथ आई मेरा 0 हो गया, आई के साथ जे क्या होगा के, तो आई क्रॉस जे क्या होगा के, लेकिन इधर एक तो आगे माइनस है तो इधर इसलिए मैं लिख रहा हूँ माइनस के, ठीक है, समझिए, ठीक है। आई के साथ ये हो गया, आई के साथ ये हो गया, आई के साथ के, तो आई क्रॉस के देखिए रिवर्स में आ रहा हूँ तो क्या होगा माइनस जे, ये होगा माइनस जे। तो आई का स्टोरी खत्म। अभी जे, तो जे के साथ इसको करेंगे तो जे क्रॉस 2i, तो वापस जा रहा है उल्टा डायरेक्शन में, तो जे क्रॉस 2i क्या हो जाएगा माइनस 2 के कैप, ये होगा माइनस 2 के कैप। जे और आई देखिए, जे आई उल्टा जा रहा है तो माइनस के होगा। फिर जे और जे क्या होगा 0, और जे के साथ के तो क्या होगा आई, तो ये हो जाएगा जे क्रॉस के हो जाएगा प्लस आई कैप, ठीक है। अभी के के साथ आई पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो के क्रॉस आई क्या होगा जे, लेकिन इधर एक तो माइनस है तो इसलिए माइनस 2 जे कैप, ठीक है। अभी के के साथ जे माइनस आई कैप, और इधर माइनस प्लस हो गया, लेकिन और एक तो माइनस यहाँ से आ रहा है तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप, और के क्रॉस के हो गया 0। पता है बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अभी मैं शॉर्टकट टेक्निक बोलूंगा,
तो शॉर्टकट टेक्निक मैं बोलूँगा, पहले इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। तो आई आई कैंसिल हो गया, तो इधर है जे, सो -3j -3k, ये वाला हो रहा है। तो इस रिजल्ट को थोड़ा याद कीजिए, इस रिजल्ट को थोड़ा दिमाग में रखिए। अभी मैं शॉर्टकट टेक्निक कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी का एक शॉर्टकट टेक्निक है, वो है मेरा डिटर्मिनेंट का टेक्निक। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे करके दोनों साइड में दोनों बार ड्रॉ करूँगा, इधर लिख दूंगा आई कैप, इधर लिख दूंगा जे कैप, इधर लिख दूंगा के कैप। इससे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो नीचे लिखेंगे आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट। तो पहले वाला में आई का कंपोनेंट क्या है 1, फिर जे का कंपोनेंट क्या है 1, के का है -1। देखिए 1 1 -1 1 1 -1, इसका देखिए क्या है 2, फिर है -1 +1, ऐसा है। तो ये जो डिटर्मिनेंट को भी ब्रेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला लेंगे आई कैप। तो जब भी हम लोग आई कैप लेंगे, तो आई कैप लेने से ये रो और ये रो ब्लॉक कर देंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब इसके साथ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो दिस इंटू दिस क्या होगा 1 माइनस ऑफ दिस, तो -1 इंटू -1 +1 माइनस ऑफ -1, तो ये हो रहा है। उसके बाद -j करेंगे, तो पहला स्टेप समझ गए। तो उसका -j, जब j लेंगे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। तो -j क्यों ले रहे हैं, ये है रूल। सेकंड वाला में -j होगा, तो दिस इंटू दिस क्या होगा 1 माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, प्लस के कैप, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 -2, ठीक है। तो ये क्या है 1 -1 0, तो 1 + 2 -3 जे कैप -3 के कैप। तो ए क्रॉस बी हो गया -3 जे कैप -3 के कैप, समझे। तो ये है, पिछले वाला में मेरा ऐसे निकला था। तो ये है मेरा शॉर्टकट टेक्निक। अभी बोलेंगे सर आपने क्या मैजिक ट्रिक कर दिया, क्या मैजिक यूज कर दिया। कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, कोई मैजिक नहीं है। बहुत अच्छा लाइन बन गया, तो नो मैजिक ओनली लॉजिक, वाओ, ठीक है। मैं जो बोल रहा था उसको समझिए। तभी क्या है, ये शॉर्टकट टेक्निक का नाम है डिटर्मिनेंट, यह है डिटर्मिनेंट। तो इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या है, अगर मैं दो वेक्टर बोलूँ a = ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप, b वेक्टर = bx आई कैप by जे कैप प्लस bz के कैप। तो मैं a क्रॉस b क्या लिखूंगा, a क्रॉस b में लिखूंगा ऐसे, ऊपर पहले i j k, ठीक है। इधर लिखूंगा a का टर्म, तो ax ay az bx by bz, ठीक है। तो सबसे पहले रूल क्या है, i लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो ay bz माइनस by az। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यह है डिटरमिनेंट ब्रेक करने का फॉर्मूला। जब j लूंगा तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस, सो ax bz माइनस bx az, ये वाला होगा, प्लस के कैप जब लेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो ax by माइनस bx ay। यह है मेरा डिटर्मिनेंट ब्रेक करने का फॉर्मूला। तो यह है मेरा डिटर्मिनेंट ब्रेक करने का फॉर्मूला, समझ गए। तो ऐसे करके हम लोग डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। तो यह है मेरा फॉर्मूला, और ए क्रॉस भी आज से हम लोग इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी बोले, और जैसे हमें अभी इसका स्पेशलिटी क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का स्पेशलिटी क्या है। जैसे डॉट प्रोडक्ट का स्पेशलिटी है दोनों वेक्टर का बीच में एंगल फाइंड आउट करना, क्रॉस प्रोडक्ट का जो फैसिलिटी है दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर निकालेंगे, वो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसका एप्लीकेशन क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ऐसा एक फॉर्मूला करेंगे। तो मुझे ए क्रॉस बी पता है, तो ए एंड बी का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये है मेरा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। अभी कैसे करेंगे देख लीजिए, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो मेरा अगर एक क्वेश्चन के साथ ही करते हैं, तो एक वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप, बी एक वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, बी एक दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए एंड बी के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर है ऐसा मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, आई का कंपोनेंट क्या है 1 1 1, बी का क्या है 1 माइनस 1 माइनस 1। देखिए 1 माइनस 1 माइनस 1 समझ गए। अभी हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो आई कैप दिस इंटू दिस, तो क्या -1 दिस इंटू दिस, माइनस अब माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। माइनस जे कैप दिस इंटू दिस, तो -1 माइनस दिस इंटू दिस -1 प्लस के कैप दिस इंटू दिस -1 माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो ये है मेरा 0 प्लस -1 -2, तो ये है 2 जे कैप -2 के कैप। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी 2 इंटू जे माइनस के कैप, ये है मेरा ए क्रॉस बी 2 इंटू जे माइनस के कैप। ये मेरा क्या निकला, ए क्रॉस बी है वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अभी इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास ए क्रॉस बी मेरे पास आ चुका है क्या, मेरे पास तो फिर ए क्रॉस बी आ चुका है 2 इंटू जे कैप माइनस के कैप। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं उसका फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्या होगा, एन कैप इक्वल्स टू क्या होगा, ए क्रॉस बी बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी क्या है 2 इंटू जे कैप माइनस के कैप बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ क्या करेंगे 2 अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ये क्या -1, तो -1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 2 कैंसिल, तो जे कैप माइनस के कैप अंडर रूट ऑफ √2 1 1 √2। तो मेरा यूनिट वेक्टर क्या निकल गया 1/√2 जे कैप माइनस के कैप। तो ऐसे इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यूनिट वेक्टर निकल पाएंगे परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो मेरा लास्ट में मैं आप लोग को यही बोलूंगा, दो मेरा जो स्टार पॉइंट रहेगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कब करते हैं, जब दो वेक्टर, जब आपके पास, अच्छा समझिए, जब आपके पास दो वेक्टर दिया है उनके बीच एंगल फाइंड करना है, तब हम लोग करेंगे डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर दिया है उनका परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है, तब हम लोग यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से बोल रहा हूँ, दो वेक्टर्स गिवन, two vectors given, we have to find angle between them, then we use dot product. Two vectors given, we have to find the vector perpendicular to both the vectors, then we use cross product। समझ गए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का लॉजिक। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे। अगर इस पूरे सेशन में आप लोग को कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे वो इन्फॉर्म कीजिए। आप लोग इन्फॉर्म करेंगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा पाऊंगा। आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि सर ये समझ नहीं पाया, वो समझ नहीं पाया, तो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।